अब यूपी में तापमान गर्माने लगा। भीतर खाने से आ रही खबरों और बड़े नेताओं के बयानों से मिल रहे संकेतों को समझें तो सपा बसपा की यारी अब लगभग तय हो चुकी है और इसमें आरएलडी भी पूरे मनोयोग से शामिल होने के संकेत दे रहा है। सीटों के बंटवारे की फाइनल तस्वीर जो भी हो, पर चुनाव का प्लान दोनों दलों ने जरूर तय कर लिया है। तो वहीं चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस भी यूपी के रास्ते दिल्ली में कमबैक करने के लिए अपने मास्टर प्लान में लगी हुई है। इन तमाम सवालों के बीच शिवपाल की क्या स्थिति होगी, यह भी बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि मिशन 73+ के लिए जुटी बीजेपी इन चुनौतियों के लिए किस तरह से तैयार है। अपनों की नाराजगी झेल रही बीजेपी अब कैसे 2014 के आंकड़ों को दोहरा पाएगी। क्या मान लिया जाए इस बार यूपी में मुकाबला 3 ताकतों के बीच है। बीजेपी बनाम सपा बसपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई में अब क्या सियासी सीन आने बाकी हैं, वो भी तब जब यूपी में बन रहा हो पॉलिटिकल थ्रिलर। तो पिछले कुछ दिनों की तस्वीरों को समझें तो ये समझ में आता है कि किस तरह से रोज नई तस्वीर सियासी सामने आ रही है। कुछ बयान आपको सुनाते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से यूपी में सियासी ताकतें अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। जहां तक गठबंधन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने न जाने कितने गठबंधन किए हैं पूरे देश में, 40 से ज्यादा। वो अलग बात है कि अब लोग छोड़ के जा रहे हैं। यूपी में भी कई गठबंधन किए थे उन्होंने। जो गठबंधन हम लोग कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से सीख करके कैसे सामान्य विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर के काम करें, उस पर काम चल रहा है। जो जातिवाद की राजनीति थी, उस जातिवाद की राजनीति को लूट खसोट की राजनीति पर जो लगाम लगाया गया है, स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन उसकी एक बौखलाहट है, अपने वजूद को बचाने की एक बौखलाहट। इसके सिवाय कुछ नहीं है। जनता सब जानती है, वक्त पे जवाब भी देगी। नहीं, हमारी अभी जयंत जी अखिलेश जी से मीटिंग हुई थी और महागठबंधन में हम शामिल हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है कहाँ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं तो कल से यहीं हूँ। 2 सीट बताया जा रहा है कि आरएलडी को दी जा रही है। अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितने पर अपेक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथी हैं उनसे करेंगे। अगर 2 सीट मिलती है तो क्या आरएलडी सीट रहेगी? जब सीटों की गठबंधन की बात होगी तब ये बात। तो जनवरी ने किस तरह से यूपी की सियासत में नई जान डाल दी है, किस तरह से यहां पर राजनीति के नए नए समीकरण सामने आ रहे हैं। गठबंधन किसके लिए जरूरत है, किसके लिए जरूरी है और किसके लिए मजबूरी है, इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा। और इसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ ओपी पांडे हैं, बीजेपी नेता हैं। जगदेव सिंह यादव जी हैं, प्रवक्ता सपा हैं। ब्रजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। संतोष यादव हैं, प्रवक्ता आरएलडी हैं। रजा रिजवी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही ओपी यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। शुरुआत करेंगे जगदेव सिंह यादव जी आपसे। कल बड़ा ऐलान होने वाला है, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है सपा बसपा की, क्या माना जाए? नए समीकरण सामने गरमाने लगा। भीतर समीकरण नए सामने तो है ही है, आने की स्थिति क्या है, थोड़ा साफ है। औपचारिक ऐलान देखिए, एक बार आप समझ लें कि 1993 में जब सपा बसपा गठबंधन हुआ था, एक बड़ा जोरदार नारा आया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जैसी राम। आपको ये भी याद होगा कि पहली बार मानी काशीराम को इटावा से मानी नेताजी ने उनको सांसद बनाने का काम किया था। और वो तस्वीर सामने आई जो कभी दाही में नहीं होती थी। बसपा वो 67 सीट जीतते आई, 112 कर सपा जीत सरकार चली। लेकिन जब देखा कि काशीराम जी ने ये नारा दिया 85 और 15 का, तो लोग घबरा गए, घबरा करके झगड़ा करा दिया और बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया, जो कभी लोग सोच भी नहीं सकते थे। कई बार मुख्यमंत्री बनाया। आज हालात ये हैं कि बीजेपी की जो सरकार चली है, 4.5 साल हो गए, 2 साल करीब यहाँ होने वाले हैं। इतने जनता से वादे किए थे, जनता यहाँ की बड़ी समझदार है, समझती है, विश्वास किया, लेकिन जो धोखा खाया है जनता ने किसी रूप में। जनता ने अखिलेश यादव पर भी बड़ा विश्वास जताया था, उनका काम बोलता था। विधानसभा में आप अकेले लड़े थे, फिर लोकसभा आते आते गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? सुनिए तो, आप पूरी बात आने नहीं देते जी, बताइए। मैं कह रहा हूँ जहाँ तक बहुत बड़ा जनता ने भरोसा किया, जो 4.5 साल हुआ, कोई वादा बार बार दोनों फायदा नहीं कि 2 करोड़ नौकरियां, कह रहे अब पकौड़ा बेचो, नोटबंदी के लेकर के व्यापार बंद हो गए,
व्यापारी भी परेशान हो गया। कोई ऐसा वर्ग नहीं है कि आज की तारीख में जिससे खुश हो। भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, ये महाभ्रष्टाचारियों के साथ, आप अपराधियों की बात है, आज ये के सबका विकास सबका साथ, ये ईमानदारी सही नहीं है। सही है भ्रष्टाचारियों का विकास भ्रष्टाचारियों के साथ और अपराधियों के साथ, उसको लेकर सरकार चल रही है जी। आज जो गठबंधन हुआ है एक नेचुरल गठबंधन है। उस गठबंधन में एक समीकरण जो बना है उससे बीजेपी घबरा गई है, दहशत में है और बौखलाहट में भी है। अभी कह रहे हमारे मुकुट बौखलाहट दिन को हो गई है, इसीलिए सवर्ण आरक्षण की बात करने लगे। इससे पहले सवर्ण आरक्षण की बात नहीं की, सभी लोग चाहते थे। हम तो हमारी समाजवादी पार्टी ने कहा, और यही नहीं इन्होंने मायावती के खिलाफ सीबीआई की जांच कराई, अखिलेश के खिलाफ लगा दी, माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ। ठीक है, ये मुद्दे हो सकते हैं, का नतीजा है उनके। और मुख्यमंत्री हारा है, डिप्टी सीएम हारा है, सारे देश में हारे हैं। घबराहट बौखलाहट की वजह से इनका ये नतीजा है। सपा बसपा गठबंधन होने के बाद ये आज इनकी डूबती हुई जहाज है, जब से कूद के अलाइज भाग रहे हैं। अगर मान लीजिए बीजेपी की विफलताएं, ठीक है, बीजेपी की विफलताएं हो सकती है 2019 में नैया टूटने वाली है, सभी देख रहे हैं। ठीक है, ब्रिजेश सिंह, जनता ने इनको इशारा कर दिया। सपा बसपा में सीटें तय हो चुकी हैं, आरएलडी उनके साथ जाने को तैयार है, कांग्रेस के सामने क्या विकल्प है? कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, 134 साल देश की सबसे पुरानी पार्टी, 11 बार हिंदुस्तान में हमने सरकार बनाई है जी, और 16 बार जितने भी चुनाव हुए हैं सारे चुनाव में एक चुनाव छोड़ दिया जाए जब हमने राष्ट्रीय लोकदल को कुछ सीटें दी है। कांग्रेस हमेशा अकेले चुनाव लड़ी है और संपूर्ण देश से नाता है, सरकार चलाना आता है। हाँ, निश्चित तौर पर हमने किया था, क्योंकि बात नहीं बन पाई भी लड़े हैं जी, 7-7-17 में लड़े थे चुनाव, इसमें कोई छिपाने वाली बात थोड़ी है। और हमने 4 से 14 तक सरकार भी चलाई है सपा बसपा के साथ। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जिस सरकार में मिनिस्टर थे, देवगौड़ा जी और गुजराल जी की सरकार में, दोनों सरकार को समर्थन में हम लोगों का वैचारिक सैद्धांतिक एक सहमति है मुद्दों को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को लेकर कि अवसर को लेकर? नहीं, मुद्दों को लेकर है। हिंदुस्तान का पूरा युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 24 लाख से ऊपर पद केंद्र सरकार के 74 विभागों में खाली रह गए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। मुद्दों पे लड़ाई है, मोदी से लड़ाई है, मुद्दों से लड़ाई होगी। मोदी जी क्या है, व्यक्ति तो बदलता रहता है, आज ये है कल को आरएसएस गडकरी नाम चला रहा, हो सकता है चुनाव तो दूसरा नाम आ जाए। हम मुद्दों इशू बेस्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी है। हम किसानों के मुद्दों पर सपा और बसपा से आपकी बात क्यों नहीं बन पाई? अगर मुद्दों की बात थी, अगर उनके भी यही मुद्दे हैं, वो भी बीजेपी की विफलता गिना रहे हैं। इसी स्टूडियो में हमने कई बार कहा, आज मैं फिर दोहरा दूं, उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है जी। ये वो प्रदेश है जहां से कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय राहुल गांधी जी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंदिरा जी, राजीव जी यहीं से प्रधानमंत्री बने हैं, नेहरू जी यहीं फूलपुर से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। वर्तमान स्थिति बता रहा हूं कि यहीं अखिलेश यादव जी, आदरणीय मायावती जी मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट का ये कितनी सीटों का दावा करते हैं? नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो ज्यादा से ज्यादा सीट यहां से जीत के अकेले लड़के इसी प्रकार का दबाव सपा बसपा कार्यकर्ताओं पर हो, ज्यादा से ज्यादा सीट जीत के जाएं। तो इस दबाव में निश्चित तौर पर हो सकता है। कल देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी की पीसी है, मायावती जी की, उनकी पीसी सुनने के बाद फिर हम लोग चुनाव लड़े हैं, हमेशा लड़े हैं। सब लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, पहले कांग्रेस पार्टी वॉच कर रही क्या हो रहा है, उसके बाद तब अधिकृत प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए। ठीक है, ओपी पांडे जी, किस तरह से आप लेते हैं इस चुनौती को? कांग्रेस अब अकेले लड़ने की तैयारी में है, सपा बसपा और आरएलडी साथ है। शैलेंद्र जी देखिए, हम लोगों ने तमाम चुनौतियों को फेस किया है। विफलताएं गिना रहे हैं आपकी। अभी यादव जी चर्चा कर रहे थे 93 की जी, 93 में 91 में हमको 31% वोट मिला था जी, सीटें 221 मिली थी। जब 93 चुनाव हुआ तो हमारा 2014 रिपीट कर पाएंगे, 34 से ज्यादा हो गया था। इन दोनों से ज्यादा सीटें हमको मिली थी उस समय भी। और आज की डेट में हमारा वोट परसेंट 40 से ऊपर है अकेले का। लोकसभा में 42.5 मिला था, विधानसभा में 40 मिला था, और संयोग के साथ लोकसभा में करीब 44 होता है। और हम लोगों ने टारगेट ले आया 51% वोट का, क्योंकि 51% मतलब क्लियर जीत है। कोई कितना ले आए भाई, ये लोग ठीक है सब मिल करके। वैसे भी अभी एक चैनल में था, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रही थी कि दोनों गठबंधन देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। अगर कांग्रेस ही इनके गठबंधन को देशद्रोही कर रही है तो आप समझ सकते हैं इस गठबंधन क्या हर्ष हो रहा है। समाजवादी पार्टी उस स्थिति में नहीं है। मुलायम सिंह दूसरा अखिलेश यादव कर चुके हैं, शिवपाल सिंह यादव अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। है कि नहीं सामने आपके? कितना वोट किसका ट्रांसफर होगा ये पता नहीं है। जो आपने टारगेट सेट कर रखा है उसके लिए आप चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, हम टारगेट पूरा करने जा रहे हैं। देखिए ये लोग आसानी से हो या मुश्किल से हो, नहीं टारगेट हम पूरा करेंगे। टारगेट पूरा करेंगे, निश्चित रूप से पूरा करेंगे। 1-2 सीट आगे पीछे हो सकता है। पिछली बार 73, हमारा 75 हो सकता है, 70 हो सकता है। सपा बसपा आरएलडी साथ है,
आप इस गठबंधन को किस तरह से देखते हैं, और जिस तरह से शिवपाल की स्थिति भी है, मजबूत स्थिति, वो भी कह रहे हैं कि गठबंधन में न्योता मिले तो हम शामिल किए जाएंगे, आखिर उनसे बात क्यों नहीं हो रही, और आप इस गठबंधन को किस तरह से देखते हैं 2019 के लिए? जो शैलेश जी हमारा गठबंधन है सपा और बसपा आरएलडी का तो फिक्स है। कांग्रेस के साथ क्यों नहीं बात हुई? कांग्रेस से भी किसी स्तर पे बातचीत जारी होगी, बड़े स्तर पे जो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन 3 लोगों की बातचीत बिल्कुल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कहीं न कहीं से वो समान विचारधारा के लोग हैं, उनसे बातचीत तो होनी चाहिए। गठबंधन होना न होना एक अलग बात है, लेकिन बातचीत होनी चाहिए। अजीत जी तो हमारे साथ भी बहुत दिन तक रहे हैं, तो हाँ, हम आपके साथ बहुत दिन तक रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपके साथ में था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी। उस समय उनका ये नारा नहीं था कि हम धारा 370 समाप्त करके जम्मू कश्मीर में कर देंगे। जब से मेरी बात सुन लीजिए पहले। उन्होंने उस समय ये नहीं कहा था कि मैं पाकिस्तान से आंख में आंख मिला के बात करूंगा। आपके प्रधानमंत्री जाकर के वहां पैर छूने चले जाते हो, कहते हैं मैं पाकिस्तान से आंख में आंख मिला करके बात करूंगा। और दूसरा आप ये कहते हैं कि 15 लाख रुपया हर आदमी को मैं दे दूंगा। फिर आप ये कहते हैं कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दूंगा। फिर कहते हैं किसान को जो है मैं डबल इनकम करा दूंगा। मुद्दों पे सहमति नहीं है। मुद्दों पे हमारी आपकी सहमति नहीं है। आप जब से झूठ बोलने लगे हैं, झूठ का जो आपने रोजगार पाल लिया, उस आधार पे हमारी आपकी कोई बातचीत होने वाली नहीं है। और रही बात सपा की, तो सपा और राष्ट्रीय लोकदल में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था, दोनों एक ही दल थे, दोनों अलग हुए थे। हमको छोड़ने और आज समान विचारधारा के आधार पर घर में वापस आ गए हैं। लोकसभा में 0, राज्यसभा में 0, विधानसभा में 0। हमारे साथ अलग होने से आज की स्थिति है हर जगह 0। इसलिए हमारा चरण सिंह जी की पार्टी के जो उनके सुपुत्र हैं, आज तो आपके पास विधायक है, सांसद है, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा। पाकिस्तान की जो बात की थी तो वहां आप सरेंडर हो गए, पैर छूने लगे आप वहां पे। यूपी में किन मुद्दों पर सहमति है? अगर यूपी में आप बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे तो किन मुद्दों पे आप लड़ाई लड़ेंगे? आपका गठबंधन किन मुद्दों पर लड़ेगा? हमारा गठबंधन जी, अरे हमारा गठबंधन तो इस मुद्दे पर उतरे। इन्होंने कहा था किसान को जो है हम 2 गुना इनकम कर देंगे। इन्होंने किसान को बर्बाद कर दिया। यूरिया आज मिल नहीं रही है। योगी सरकार ने तो किसानों की कर्ज माफी कर दी। 5 किलो पर बोरी में इन्होंने डीएपी कम कर दिया। जी, कल यूरिया के दाम भी घटा दिए। 35 रुपए कम होगा जो समाजवादी पार्टी, तो यूरिया के दाम भी घटा दिए साहब, कर दिया। ठीक है, गैस सिलेंडर बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, किसानों नौजवानों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया, नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी के बाद कौन सा ऐसा आदमी है जिसका घाटा या नुकसान न हुआ हो? एक आदमी बता दे जिसका फायदा हो। लोग बेरोजगार हुए हैं। मेरे पास तो इतने मुद्दे हैं कि बीजेपी जवाब देने में काला धन है, उनका काला जवाब नहीं दे सकती। सियासत में सबके अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं और सबके अपने कयास हैं। मुद्दों के कारण करीबी बढ़ी है या माहौल बनाने के लिए करीबी बढ़ी है, ये अलग सवाल है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही, आप 2019 की तस्वीर किस तरह से देखते हैं और क्या माना जाए यूपी में अब सियासी थ्रिलर बनता नजर आ रहा? जैसे इसके लिए जरा से शैलेश जी आगे जाना पड़ेगा। जो अभी विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लड़ के चुनाव लड़ी थी। और ये हुआ था कि भाई देश के 2 युवा नेता एक साथ लड़ रहे हैं और लड़ने के बाद स्थिति क्या हुई पूरा देश जानता है। यूपी को 7% की बात कही गई थी। हाँ, पूरा प्रदेश जानता है। तो अब उसका जो रिजल्ट आया विधानसभा के चुनाव का, तो उसमें कांग्रेस ने ये आंकलन किया कि भाई अगर हम समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे तो हो सकता है कि हमारे जो उच्च कास्ट के वोटर हैं वो शायद वोटर हमारे साथ जो है वो न जुड़ें। और समाजवादी पार्टी ने ये महसूस किया कि भाई ऐसा है अगर हम कांग्रेस के साथ लड़ेंगे तो हमारा जो अपना वोटर है वो मुस्लिम वोटर है, कहीं कांग्रेस के साथ छिटकने लगे। इसलिए देखिए आप जो राज्यों के चुनाव 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं वहां कांग्रेस ने न तो सपा से गठबंधन किया न बीएसपी से गठबंधन किया। बीएसपी को जोगी से छत्तीसगढ़ में जो है उसकी पार्टी से गठबंधन करना पड़ा और मध्य प्रदेश में गोडवाना से जो पार्टी है उससे अखिलेश जी को करना पड़ा। तो यानी उसने मंतव्य कांग्रेस ने 5 राज्यों के चुनाव में साफ कर दिया था कि हम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो अब यही हाल है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ और बसपा के साथ, जो हमारा आंकलन कहता है, अभी तो चुनाव बहुत दूर है, अभी तो घोषणा होगी, कल क्या ऊंट करोड़ बैठे, लेकिन हमें लगता है कि कांग्रेस जो है सपा बसपा के साथ नहीं गठबंधन करेगी, वो अकेले लड़ेगी। ओपी यादव जी, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है गठबंधन किसके लिए जरूरी है, किसके लिए मजबूरी है? और जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर 73+ की बात कर रही है, राह आसान है? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कल की चर्चा है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है अखिलेश जी की और मायावती जी की, निश्चित तौर पर जैसे डीएमके और अन्ना डीएमके साथ आ जाएं, जैसे बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल 2 दल आए और भारतीय जनता पार्टी का भारी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़ा चेंज के आगाज है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है जो सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल का कंबाइन खड़ा हो रहा है, जाट जाटो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के रूप में ले लीजिए या जाट मुस्लिम बैकवर्ड कॉम्बिनेशन के रूप में इसको देखिए, उसमें लोधी
और कुशवाहा कम्युनिटी को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर इस गुलदस्ते में जो सोशल केमिस्ट्री है फिट बैठ रही है। ओपी यादव जी, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, जब भी गठबंधन की बात होती है जो कहते हैं कि जो निश्चित वोट होता है वो कंफ्यूजन में आ जाता है, वो फ्लोटिंग वोट में कन्वर्ट हो जाता है, क्या इसका भी असर पड़ेगा? देखिए, जो 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव है, जब सेंट्रल का चुनाव होता है तो 10 से 15% वोट फ्लोटिंग वोट होता है, वो नेशनल लेवल पे वोटिंग करता है। एक तो बड़ी चीज ये है, और दूसरी जो क्षेत्रीय छत्र अपने और सोशल केमिस्ट्री जो उत्तर प्रदेश में बनी है। देखिए, कांग्रेस जो अलग हो रही है उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है सपाक्स के मुद्दे पर। देखिए, SC/ST के मुद्दे पर सपाक्स को बहुत ज्यादा वोट मिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। और दूसरा, कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के बाद राहुल गांधी या कांग्रेस के रणनीतिकारों के दिमाग में यह बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट का होम स्टेट है और कांग्रेस के पास 20 से 25 ऐसी पर्सनालिटी है जो अपने अपने पार्लियामेंट सेगमेंट पे मजबूती से 1 से 1.5 लाख वोट के आसपास काम कर रही हैं। तो कांग्रेस को यह लगता है कि अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपर क्लास का मोटा जो ट्रांसफर होगा, वोट का ट्रांसफर होगा, वो उनके पक्ष में होगा। अब इसमें यह देखना है कि कांग्रेस के गठबंधन में अगर इमरान मसूद आ गए सहारनपुर से, सलमान खुर्शीद आ गए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बांदा आ गए, सेक्युलर वोट का, खासकर मुस्लिम वोट का कहीं डिवीजन तो नहीं हो रहा क्या? 40 से 45 सीटों नफा नुकसान बीएसपी गठबंधन को वॉकआउट देगी कांग्रेस। ये कांग्रेस की अभी रणनीति का खुलासा नहीं हुआ और अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल के आ रहा। देखिए, ये तो मोटा मोटा तो सतही तौर पर तय है कि राष्ट्रीय लोकदल एसपी बीएसपी का अलायंस हो गया, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पोस्ट पोल अलायंस भी किसे फायदे में देख रहे हैं? देखिए, फायदे की बात तो अभी जैसे अब बीजेपी है 51% वोट की बात करती है और यहां तक अमित शाह जी ने यादव जाटो जोड़ो अभियान पे काम भी शुरू किया। हरनाथ सिंह यादव को राज्यसभा भेजा, सुभाष यादव को यूथ का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, तो बीजेपी भी उस पर काम कर रही है। और कांता करदम जी को राज्यसभा भेजा, तो यादव जाटो पे बीजेपी भी काम कर रही है। लेकिन सांकेतिक तौर पर जो उभर के आ रहा, देखिए जो नाराजगी है एंटी इनकम्बेंसी लखनऊ में भी है और दिल्ली के खिलाफ भी है, और जवानी पानी किसानी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपोजिशन ने घेरा है। गुरदासपुर के बाद लगातार बाई इलेक्शन पे जो बीजेपी ने लूज किया है, तो कहीं ना कहीं जो 2014 का है वो सीन बदलाव है। अब वो तो क्या होगा ये तो आने वाले समय में बताएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद। ओपी पांडे जी, सीन बदल रहा है, चुनौती आपके सामने बढ़ रही है। नहीं, देखिए, चुनौती हमेशा होती है शैलेंद्र जी, लेकिन चुनौती ऐसी कोई नहीं बड़ी चुनौती है। ये सब लोग बटे हुए हैं। देखिए, जो अब 2 ताकतों से लड़ना है आपको। नहीं, अखिलेश को वोट मायावती ट्रांसफर नहीं होगा, वो शिवपाल कैंडिडेट खड़ा करेंगे, वहां जाएगा। मायावती वोट कई जगहों पर अखिलेश, तो आपके आकलन है ना, और हमारे पास सबका वोट आएगा। तो जनता ये समझ रही है कि गठबंधन जो है आपसी स्वार्थ के लिए है, निज स्वार्थी हितों को पूरा करने के लिए है। तो जनता इनको वोट नहीं देने जा रही है, क्योंकि तय जनता करती है, जनता जनार्दन होती है। नेता मिलकर, जैसे पिछली बार अखिलेश और राहुल का जो हश्र हुआ था उनके गठबंधन का, वही हश्र मुलायम, अखिलेश और गठबंधन, स्वार्थ का गठबंधन है। देखिए, स्वार्थ का गठबंधन नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी बांटो राज करो जी। इन्होंने माँ बेटी लड़ा दिया, राज भर रोजगारी। आप लोग मायावती के साथ क्या क्या किए थे यादव जी, याद कर लीजिए। हमने नहीं बांटा था मायावती के साथ क्या क्या आप लोगों ने किया था। आपके गुंडों ने गेस्ट हाउस कांड में मायावती के साथ क्या क्या किया था, आप याद कर लीजिए। इनको फंड नहीं, हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया है। देंगे उनको सिक्योरिटी देंगे, यही तो उनका है समझौता। और इन्होंने जिस तरह से मायावती सारे देश में एक माहौल खड़ा किया है, जनता ने जवाब दे दिया है कि ये लोग जुमलेबाज पर ये तो कह रहे हैं कि जनता वर्सेस गठबंधन का मुकाबला होगा। सीबीआई का इस्तेमाल किया, मायावती के खिलाफ सीबीआई से। पर कॉन्फिडेंस इनका इतना है कि कहते हैं कि जनता वर्सेस गठबंधन का मुकाबला होगा। यादव की सूरत उत्तर प्रदेश में नहीं, सारे देश में जो काम किया है, लोग गुजरात शानदार, ईमानदार, जानदार मुख्यमंत्री के रूप में साबित। खनन घोटाले में ईमानदारी का खनन घोटाला था और योगी जेल में रहे हैं आपके गायत्री प्रसाद जी, हनुमान जी को दलित बता रहे हैं, कहीं ठोक दो मार दो भाषा बोलते हैं, आपको मालूम है भाषा बोलते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश में को मिला है कि आज अपराध बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसको लेके चुनाव जीते थे ये। आज ये क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम को मार दो और क्या करो, भाई भाई को मार दो, दंगा आपने कराया, सुन्नी को मार दो। मुजफ्फरनगर में आजम खान ने जिस तरह दंगा कराया और जिस तरह हिंदुओं का कल्याण की कोशिश आप लोगों ने किया, अयोध्या में कार्तिकों को गोली चलाया आपने, हिंदू मुस्लिम बांटने का काम आप करते हैं, हम लोग बांटने काम नहीं करते, हम लोग सबके जो सरकार है कर दीजिए, हम उसके खिलाफ कब है। मैं समझता हूँ सामुदायिक ताकतों को समाप्त करने के लिए सारे लोग एक है। एक बार मैं कांग्रेस के बारे में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने असली में किस समझदारी से काम लिया मैं नहीं कहता। मैं तो गुजरात भी गया था और उस समय 20-25 सीटें मांगे, तो उसमें एनसीपी, जदयू और सपा तो पहले से भी कांग्रेस के ऊपर बिल बड़ा करना चाहिए था। करते तो वहां सरकार बीजेपी, यही इन्होंने किया, मध्य प्रदेश यहाँ किया इसमें। और उनकी क्या रणनीति है
अब वो रणनीति यहाँ काम नहीं करेगी। आज अब भी जानते हैं कि लखनऊ से दिल्ली का रास्ता निकलता है, आज गुजरात से यहाँ से मोदी बनारस से बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का, इनको 3 सीटें मिलने वाली। कौन करेगा सफाया? गठबंधन की कांग्रेस गठबंधन करेगा। गठबंधन करेगा। यादव जी पिछली बार आपके यहाँ केवल 5 यादव जीते थे, इस बार वो यादव नहीं जीतने वाले हैं। सफाया हो गया था, कोई नहीं जीता था। अजीत सिंह जी जब हमारे साथ थे 5 लोग जीते थे, इनके 0 हो गए थे। सारा उन्होंने आप तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की तैयारियां हमसे बेहतर हैं, अखिलेश यादव जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे हैं। कहना चाहिए, हर पिता चाहता पुत्र हमसे आगे जाए, हमारी व्यवस्था तो बीजेपी को आगे जाता देख रहे हैं ना, इसीलिए तो बता रहे हैं। आरएसएस है एक बड़ा संगठन है, सारे देश में विदेश में सारे लोग जानते हैं। हमें उसका मुकाबला करना है, क्योंकि संघ भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, बिना उसके चल ही नहीं सकता उसमें। तो ऐसे सामुदायिक ताकतों से मुकाबला करना है तो हमें अपनी बूथ लेवल तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। यही इशारा कर रहे हैं और करना भी चाहिए। उन्होंने नेता, ये तो समाजवादी पार्टी नेताजी की संघर्ष की पार्टी है, ठीक है, उन्होंने इसको बनाने काम किया है। कांग्रेस पे आरोप पहले भी सपा बसपा लगाती आ रही है कि पहले सीटों पे बात नहीं बनी, दिल बड़ा नहीं किया, नतीजों पे नजर नहीं रखी गई, आखिर गठबंधन हो क्यों नहीं पा रहा? देखिए, ये लोकतंत्र में हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश तीनों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां कांग्रेस बड़ा चेहरा आपके सामने है, मोदी, अमित शाह, योगी का, आप भी, आपके पास भी बड़ा चेहरा है यूपी में, अखिलेश, मायावती, राहुल गांधी। कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चेहरा है, और हमारा पूरे देश में संगठन है। हम पूरे देश में की बात करें, उत्तर में भी प्रदेश में संगठन भी, हम 2009 में 22 सीट बराबर जीते थे। मायावती जी यहाँ मुख्यमंत्री थी, वो 19 सीट पे ही जीती हुई थी। तो आप सब लोग पत्रकार हैं, सब चीजों को जानते हैं। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दबाव है, अगर नेतृत्व समझौता कर लेता है तो जो नेतृत्व फैसला करेगा हम लोगों को मान्य है। लेकिन कार्यकर्ताओं की इच्छा यही है कि राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो ज्यादा से ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश से जीत के जाए, जिससे वो देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी की चुनौती से कैसे निपटेंगे? बीजेपी कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी की चुनौती भाई कौन है? दुनिया का सबसे जवान मुल्क हमारा भारत, 65% आबादी युवाओं की। नौकरी साहब आप किसी को दे नहीं रहे हो। नीति आयोग का आंकड़ा आया है अभी 4 दिन पहले हिंदुस्तान में, परसों आज ही सीएम योगी कह रहे हैं कि 85 लाख की रोजगार नीति आयोग नीट कर रहा है कि होना चाहिए। 1,39,00,000 हमारे यहाँ स्नातक, इंजीनियर, डॉक्टर इस समय बेरोजगार बैठे हुए हैं। सरकार कुछ कर नहीं पा रही। नोटबंदी, जीएसटी से उद्योग और चौपट हो गए। आए थे किसानों की आय दुगनी करने, अब गांव में देखिए छुट्टा जानवरों ने जीना मुश्किल कर दिया। किसानों की लागत 10 गुना बढ़ गई हमारी। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे यही होगा, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, जो संस्थाओं का क्षरण हुआ है। आप देखिए सीबीआई डायरेक्टर को रात में हटाया जा रहा है। एक चोर को बचाने के लिए क्या क्या इन्होंने नहीं किया। तो ये जो सीबीआई है, आरबीआई है, इसका आज रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जलाल का बयान छपा हुआ है कि जो 9 खरब रिजर्व रुपया है, 1/3 ये ले लेना चाहते हैं। लेट हुआ है, लेकिन कोई लेट नहीं हुआ है। जनता हिंदुस्तान की बहुत अवेयर है, उखाड़ फेंकेगी। मैं यहाँ सब लोग बताने जा रहा हूँ, बीजेपी दहाई के अंक में उत्तर प्रदेश सीट जीतने लोकसभा का नहीं जा रही है। पांडे जी, दहाई का अंक भी नहीं मिलेगा और आप 73+ की बात कर रहे हैं कि इनको 2 सीटें पिछली वाली मिलेगी नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ आप बता रहे हैं आप दहाई नहीं रहोगे। कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से बनकर जाने जा रही है। आप देखिएगा, जब हटाया जा रहा है तब भरोसे कर रहे हैं। गांव जाइए, ये कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। जानवर भाजपा तो आदमी जब पॉइंट हो रहा था तब बहुत गड़बड़ था, जब हटाया जा रहा था तो बहुत अच्छा हो गया। तो कांग्रेस जो है मानसिक स्थिति आप समझ सकते हैं, इनकी औकात जो है सपा बसपा ने दिखा दिया है। इनकी 2 सीट के ऊपर इनको गिनती नहीं है। इनकी हैसियत 2 सीट की है उत्तर प्रदेश में, और उस 2 सीट चुनाव लड़ेंगे, कितना जीतेंगे भविष्य बताएगा। इस बार ये 2 सीट हारने जा रहे हैं। और जो मुलायम सिंह परिवार यादव लोग जीते थे 5 सीटों से, वो सीटें भी इस बार हारेंगे लोग, मायावती कहीं जीते ही नहीं। तो कांग्रेस जो स्थिति है इनका 48 साल का। चलिए, मुद्दे हैं, ठीक है, ये मुद्दे हैं, जनता समझेगी बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, उद्धव ने क्या किया। ठीक है, संतोष यादव जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अब गठबंधन की लगभग फाइनल तस्वीर सामने आ चुकी है, सपा बसपा आरएलडी की सीटों को लेकर बात भी लगभग तय हो चुकी है, अब खाली औपचारिक ऐलान बाकी है। जनता के बीच
क्या कहकर जाएंगे, क्या कुछ मुद्दे होंगे और किस तरह से चुनौती पेश करेंगे? नहीं, जनता के बीच में शैलेश जी हम इस बात को लेकर के जाएंगे, स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी ना। शिवपाल आपसे अलग हो चुके हैं। हाँ, शिवपाल जी अलग हो गए हैं, वो उनका घरेलू मामला है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। वो उनके परिवार घर का मामला, वो बैठ के अपना सुलझा लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, वो तो परिवार घर का मामला है, वो तय होता रहेगा हमारे घरेलू लोग भी। लेकिन हम इस मुद्दे को लेके जाएंगे कि जो बीजेपी ने कहा था पिछले बार केंद्र के चुनाव में कि हम प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया देंगे। नहीं, सवाल ये है, एक सवाल जो बड़ा सवाल है, मायावती की अपनी राजनीतिक रेखा है, वो उसी रेखा पे चलती हैं। ठीक है, वो रहे। ये गठबंधन कितना लंबा चलेगा, इसको लेकर जो जनता में भ्रम है, वो भ्रम कैसे दूर होगा? नहीं, जनता में भ्रम दूर इसलिए होगा कि हमारी विचारधारा तो सबकी समान है जी, मायावती की हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल की हो, चाहे समाजवादी पार्टी को। हम तो निचले विचारधारा हो गई है ना, हम निचले तबकों को ऊपर लाना चाहते हैं ना, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, तो हमारी विचारधारा तो सबकी समान है। मायावती की और हमारे राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के पास इस बार समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जब जाएंगे तो एक आदमी से 15-15 लाख रुपया मांगेगा। कांग्रेस सबको आपको 15 लाख रुपया हमको निकाल के दीजिए। दूसरा आदमी ये पूछेगा जो पाकिस्तान का आपने कहा था मैं आंख से आंख मिला के बात करेंगे, तो तुमने तो बातचीत बंद कर दिया, तुमने तो जाकर के वहां पैर छू लिया। तो राष्ट्रीय मुद्दों पे जो इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपया देंगे, विदेश से हम काला धन लाएंगे, 1 रुपया लेकर के नहीं आए। कौन आदमी काला धन लेके गया उसकी लिस्ट ये आज तक नहीं जाहिर कर पाए। तो ये जिन मुद्दों पे चुनाव लड़के आए थे, एक भी मुद्दा इन्होंने पूरा नहीं किया है, इसलिए इनके इस बार जनता के सामने जाने की इनकी हैसियत नहीं है। ये जनता के बीच में नहीं जा पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जनता के बीच में कौन जाने की हैसियत नहीं रखता और क्या हासिल होगा गठबंधन के बाद किसको, ये भी बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर बहस जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। उनके साथ न जाने कितनी यादें जुड़ी हुई हैं मेरा तो बचपन ही बीता है प्रयागराज में। सुबह सुबह 4 बजे उठ के पहुंच जाते थे हम वहां संगम में स्नान करने। पहले त्रिवेणी की मट्टी को शरीर पर लगाया, फिर लगाई डुबकी। अब मंत्र पता नहीं होते थे, पर होठों से बुदबुदाते जरूर थे। पॉन्टून पुल देख के हम सोचते थे इसे बनाया कैसे होगा, इतने सारे लोगों का भार कैसे उठा लेता है ये। अब बड़े होते तो साइंस समझ में है। सचमुच अद्भुत होता है कुंभ। क्या कमाल है। निरंतर शोध, अति उत्तम क्वालिटी, बहुत बढ़िया शुद्धता और ताजगी से भरपूर आधुनिक तकनीक से तैयार। इसकी प्राकृतिक रंगत और इसका स्वाद आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। हेल्दी इंडिया बनाएंगे, पतंजलि बिस्किट खाएंगे। पतंजलि बिस्किट 100% स्वास्थ्य और खुशी, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट और अनहेल्दी मैदा रहित। इंडिया खाएगा हेल्दी, बनेगा हेल्दी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। बैद्यनाथ च्यवनप्राश, माँ ये वहाँ भी मिलता है। जब ये खत्म हो जाए तो वहाँ ले लेना। बैद्यनाथ च्यवनप्राश प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाए, दे अंदर से मजबूती और तेज दिमाग। है मजा सेहत भरा गोल्डी हींग का तड़का। गोल्डी की हींग श्रृंखला, जिसके कण कण में जान है। गोल्डी हींग। कृषि देव सॉइल कंडीशनर का एक दाना उत्पादन का खजाना। इसे DAP और NPK खाद की जगह उपयोग करें। खुशहाल किसान की पहली पसंद कृषि देव सॉइल कंडीशनर। रिश्ता विश्वास का हमें निभाना है, खुशियों के पल जहाँ मिले बस
वही ठिकाना है। सपनों को जब पंख मिले तो उड़ते जाना है, बीसीसी ने यही इरादा दिल में ठाना है। श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, फ्लैट्स, विलास, पेंट हाउसेस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, बेहतरीन डिजाइन, आपके लिए प्यारा सा घर बनाना है। तो बॉक्स ऑफिस पर भले ही फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हों, लेकिन यूपी की सियासी बॉक्स ऑफिस में सुपर सैटरडे कल होगा, जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मायावती और अखिलेश की, और तय हो जाएगा कि यूपी में किस तरह से सपा और बसपा का गठबंधन आरएलडी के साथ बीजेपी के समक्ष 2019 में चुनौती पेश करेगा, और साथ ही कांग्रेस के आगे की क्या कुछ राह होगी। लगातार बहस जारी है। ओपी यादव जी, आपसे समझना चाहेंगे यूपी की सियासत में कौन सी पिक्चर अभी बाकी है? देखिए, मोटा मोटा पिक्चर साफ हो गई है। एक चीज तय है कि समाजवादी फोल्ड से ही निकले शिवपाल यादव जी की क्या भूमिका होगी, और कांग्रेस, देखिए कांग्रेस और शिवपाल यादव जी के साथ अब एक टेक्निकल प्रश्न इसमें यह आ रहा कि बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ शिवपाल यादव जी संघर्ष कर रहे हैं सामाजिक न्याय पर, तो बहुजन मुक्ति पार्टी बीजेपी के तो अगेंस्ट है ही, वो कांग्रेस के साथ भी राजनीतिक रूप से साथ नहीं आना चाहती, और हो सकता है कि जाटव राजनीति में चंद्रशेखर का उपयोग कांग्रेस करे आगे जाकर के। तो कांग्रेस है, और अभी जनसत्ता का भी रोल आना बाकी है, क्योंकि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी रिजर्व पार्लियामेंट पे सबका अपना अपना प्रभाव है। और इसके अलावा डॉक्टर अयूब खलीलाबाद के आसपास है, केशव देव मौर्य बदायूं के आसपास है, प्रेमचंद बिंद इलाहाबाद के आसपास है। ये छोटे छोटे दल, संजय चौहान जनवादी पार्टी ये आपका घोसी के आसपास है, मदन राजभर ने भी अपनी पार्टी बना ली है। तो ये जो एक तीसरा मोर्चा या कहिए कि थर्ड अलायंस जो उत्तर प्रदेश में एक आकार ले सकता है, एक संभावना ये है। और राजभर साहब या अनुप्रिया पटेल जी, ये दोनों में कौन रहेगा बीजेपी अलायंस के साथ, ये भी एक प्रश्न है। रजा रिजवी साहब, आपसे समझना चाहेंगे, सोशल इंजीनियरिंग की बात यूपी में चुनाव में होती है, जातिगत समीकरण की बात होती है, अगर मायावती की स्ट्रेटजीज की बात करें तो सोशल इंजीनियरिंग पर उनका ध्यान रहता है, और यही कुछ किया था बीजेपी ने 2014 के चुनाव में। अब दोनों पार्टी जब तीन धड़े यहां पर सामने दिख रहे हैं, किसके लिए कैसी चुनौती? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग था तो आप देखिए लोकसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं पहुंचा। अगर सोशल इंजीनियरिंग की बात होती तो एक ना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या माना जाए वो मोमेंटम अब चेंज कर लिया है बीजेपी ने, जो जाहिर पहले सी कभी बात है, मायावती कर लेती थी चेंज हुआ। लेकिन मैं आपको जो प्रवक्ता कांग्रेस के बैठे हैं, मैं विजयेंद्र से पूछना चाहता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी 10 के नीचे सीट आएगी, तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस कितना सीट पाएगी, सपा कितना पाएगी, बसपा कितना पाएगी। और हमारे लायक दोस्त जो बैठे हुए हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे जगदेव जी बड़े भाई, इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही। इन्होंने कहा साहब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो आरएसएस है वो पुराना संघ है, वो बहुत काम करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं इनसे, जगदेव जी से, कि भाई आपकी जो समाजवादी पार्टी है, आप क्यों नहीं जमीनी हकीकत में कुछ ऐसे कार्यकर्ता ऐसे रखते हैं कि आपकी भी कुछ जमीनी हकीकत में अपनी तैयार हो जाए, जिससे चुनाव में न जाए, आपके कार्यकर्ता काम करें। तो ये प्रवक्ता कांग्रेस बताएं इनकी सीट कितनी आ रही है, विजेंद्र सिंह बताएं कि हमारी तो बताइए जो है बीजेपी 10 के अंदर आएगी, ये कितना सीट लेकर के आ रहे हैं? बताइए ब्रजेंद्र, बताइए, सवाल है इनके कि कितनी सीटें आप लेकर आएंगे? दावे तो आप कहें कि बीजेपी दहाई का अंक भी नहीं छू पाएगी, आपकी क्या तैयारी है? संगठन कैसा है आपका? ये 19 में जनता के ऊपर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जैसा अहंकारी नहीं हूं कि जो कहें कि जनता बनाम गठबंधन चुनाव है। अरे तो एक 10 सीट बता दिया, वही बताने जा रहा हूं। जनता हमारे यहाँ भगवान है, वो भी तो बोल रहे हैं जनता वर्सेस गठबंधन का चुनाव, झूठ बोल रहे हैं। उनको ये कहना चाहिए था कि जनता ये चुनेगी कि हमने जो काम किए हैं वो सही है, कि जो हमारे खिलाफ गठबंधन, उन्होंने जनता का अपमान किया है, वो आपने कितना सीट का आंकलन किया? एक मैं कह रहा हूं कि जनता भगवान है, हम इशू बेस्ड मुद्दों को लेकर जाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि बीजेपी दहाई
के अंक में नहीं पहुंचेगी। वो सुन लिया हम लोगों ने, आप बताइए ना। सुन लिया तो हम 50 के ऊपर जीतने जाना, लिख के रखो कहूं डायरी में, अगर डायरी रखते हो या कागज रखते हो। अरे नहीं, आपकी बात हम लोग रखेंगे। और ये बातें मैं जनता के भरोसे पर कह रहा हूँ। अगर आप 50 के ऊपर सीटें जीतेंगे तो सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा? उनकी शक्ति कम है आपसे। जो हमारे पास पर्सनालिटी है, जी के साथ इनकी भाषा और जो जनता का इस समय में चल रहा है माहौल, कांग्रेस कितनी विनम्र है, किस तरह भाषा ये बोल रहे हैं कि वरिष्ठ पत्रकार के साथ। के बारे में क्या सोच रहे हैं जगदेव सिंह जी? 50 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करे कांग्रेस। किसान अलग थका महसूस कर रहा है, संस्थाओं का क्षण अलग हो रहा है। अब ओपी पांडे 73 सीट का अलग परेशान है, कांग्रेस 50 ला रही है, 50 आप ले आएंगे तो फिर सपा बसपा वो 73 का दावा कर रहा है। कौन किसको? कांग्रेस तो माँ बेटे भी नहीं आएंगे इस बार। पिछली बार माँ बेटे आए थे, इस बार वो भी नहीं आने जा रहे हैं। अकेले तब तो कुछ भी हो कांग्रेस सकता कहीं है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। विधानसभा में की 7 सीटें आई थी, लोकसभा में वो भी नहीं आएंगी, माँ बेटे दोनों हारेंगे। उसमें आपको 50 से ज्यादा सीटें जीतने का दमखम रखते थे तो सपा बसपा ने आप भरोसा क्यों नहीं जताया? इन्होंने 50 सीट। जगदेव यादव जी, कांग्रेस दावा कर रही है 50 से ज्यादा सीटें जीतने का। कांग्रेस दावा कर रही है, किस दम पे कर रही है इनके प्रवक्ता बता सकते हैं, लेकिन जो चुनावी समीकरण है, चुनावी राजनीति है, आप पिछले विधानसभा चुनाव ले लीजिए, ये तो बेचारे सवाल से भी लड़ गए, बाकी नहीं हुआ, और क्या स्थिति सामने है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, जो आज जनता का रुख है, जो जन भावनाएं उभर के सामने आई, जो इशारा किया जनता ने, मुख्यमंत्री हारा, डिप्टी सीएम हारा, कैलाश हारा, ये समाजवादी पार्टी जीती है। और मायावती चुनाव नहीं लड़ी वहां, खाली मूक समर्थन किया, खासा मंच भी नहीं किया, मंच पे भी गई भी नहीं। तब हमारे पास ये समीकरण बना है। आज आरएलडी भी हमारे साथ है, आरएलडी भी हमारे साथ थी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहते थे, आज वहाँ किसान नेता भी सारे लोग जुटे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ आरएलडी सपा बसपा गठबंधन कम से कम 75 सीटें जीतेगा, और हम चाहेंगे कि ये हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, 75 आप जीत रहे हैं, 50 से ज्यादा सीटें ये जीत रहे हैं। इसमें तीन पे आएगी बीजेपी और 2 पे आएगी कांग्रेस, और बाकी सारी सीटें सपा बसपा के और आरएलडी के। ओपी पांडे जी, चुनौती आपके सामने है, अभी चुनाव परिणाम गांधी परिवार के लोग जीते तो भी जीतना मुश्किल है, जनता जीतेगी। 75 से ज्यादा सीटें सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन को मिल रही है, और कांग्रेस के दावे 50 से ज्यादा सीट के। आपका कैसे 73+ होगा? शैलेंद्र जी, मैं बता रहा हूँ, देखिए पिछली बार यादव परिवार के 5 लोग जीते थे, उन 5 में से कुछ हारेंगे, हो सकता है 1-2 जीत जाए। अच्छा, गांधी परिवार के 2 लोग जीते थे, वो दोनों हारेंगे। बाकी जीते जनता जीतेगी, जनता निश्चित रूप से बीजेपी के साथ बीजेपी जिताएगी, क्योंकि इन लोगों का हैसियत जनता को मालूम है। विजय सिंह जी जिस तरह अहंकार की भाषा राजा जी बोल रहे हैं, जनता नाराज है, लेकिन आपके साथ है, ये किसने कह दिया? अहंकार की वो पार्टी बोल रही है जिसके 2 लोकसभा सांसद हो, जिसके 7 विधानसभा सीटें हो, ज्यादातर सीटों जिसकी जमानत जब होती हो, उस पार्टी के ये अहंकार आप उसका हाथ साफ समझ सकते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी पिछले पूरे भारत में 44 सीट जीत के आई थी, आगे उनका हाथ जा रहा है, तो और जो कांग्रेस का अहंकार है वो खत्म होने जा रहा है। लोग कहाँ उनको जनता बेचारे काम करेंगे? ये डकैत है, डकैतों को साथ करते सब डकैतों को ठीक कर देगी यादव जी। जेल में डकैती डाल दी, सब ठीक हो जाएंगे। मुद्दे आपके सामने हैं, अपनी नाराजगी है, ओपी यादव जी हो जाएंगे। ओपी पांडे जी, महंगाई बढ़ी है, कैसे चुनौती से निपटेंगे? अपनों की नाराजगी है, अपना दल आपसे दूरी बना रहा है, राजभर आपसे सवाल कर रहे हैं, कैसे निपटेंगे? कैसे 73+ आएगा? हम लोग गठबंधन चलाने के माहिर अटल जी ने कितनी पार्टियों सरकार चलाई थी, आज भी हम चला रहे हैं, चलाते रहेंगे, आप देखते रहिए परिणाम आएगा। देखिए पिछले लोकसभा चुनाव कोई नहीं मानता, विधानसभा कोई नहीं मानता, हमारे आए थे, आए कांग्रेस का साथ भी नहीं मानता था, हमारा साथ आया। अगली बार कांग्रेस पहली बार 0 होने जा रही है, नया इतिहास बनेगा, कांग्रेस 0 होगी, और सपा सरकार के, सपा परिवार के कुछ लोग हारेंगे, 1-2 सीट कोई जीत जाए, हो सकता मुलायम सिंह जी, संतोष यादव जी, आपके लिए सपा बसपा के साथ जाना जरूरी था, मजबूरी था? नहीं, बसपा और लोकदल पहले 0 है। लोकदल जो हमारे साथ लड़ती थी 5 सीट जीती थी, आज लोकदल को लोग 2 सीट दे ही रहे हैं। लोकदल की हैसियत है, हमारे साथ जब लोकदल लड़ी हमारी समान विचारधारा के लोग हमसे मिलना चाहते हैं। पांडे जी, संतोष यादव जी को बोलने दीजिए। हमारी समान विचारधारा के लोग हमको अपने साथ में रखना चाहते हैं। बीजेपी का विरोध है? बीजेपी का विरोध है। हमने कराइना मुद्दों पर या मोदी से? कराइना नहीं, मुद्दों पे हमारा मोदी से नहीं विरोध है। जो बीजेपी कार्य करती है वो मैं कहिए गिनवा दूं, जो बीजेपी कार्य करती है उसका एक एक आदमी
आदमी हिंदुस्तान का विरोधी हो गया है। कार्यकर्ताओं जितनी बीजेपी के सीटें आप चाह रहे थे कार्यकर्ताओं उतनी को मिली छोड़ है के गठबंधन में। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को छोड़ के पूरा हिंदुस्तान बीजेपी का विरोधी हो गया है। पूरा हिंदुस्तान विरोधी है। केवल इनके कार्यकर्ता भले इनके साथ में हो, बाकी एक आदमी ये साथ जाना नहीं चाहता है। पढ़ के देखिए भाजपा वाले क्या लिखा है। इन्होंने जो झूठे वादे किए हैं, जो झूठे वादे किए हैं वो किसी के गले नहीं उतर रहे हैं। मैं भी 15 लाख रुपया का इंतजार कर रहा हूं इनके। और मैं इन्होंने जो कहा था किसान पूरी सीट नहीं मिलेगी तो हो सकता है कहीं अलग चले जाएंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। सीटों पे बन गई बात। आप सुनिए, जितनी सीटें मिल रही उतना तैयार है। मुझे जितनी सीटें मिलेंगी उतनी मैं जीतूंगा। ये 100% है कि मुझे जितनी भी सीटें समझौते मिलेंगी उतनी मैं जीतूंगा। मैंने दिखा दिया उत्तर प्रदेश में हमारा जनाधार है और हम चुनाव जीत सकते हैं। 5 मांग रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं। 5 हमको मांग रहे हैं, हम 6 मांग रहे हैं, हम 10 मांग रहे हैं। जो हमको मिलेंगे उस पर हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के हम अपने गठबंधन के साथ में रहेंगे। हमारी विचारधारा के लोग हैं, हम उनके साथ में रहना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के साथ में इसलिए कि बीजेपी के जो झूठे वादे थे, जो जनता से इन्होंने झूठे वादे किए थे। भाई आपका विचारधारा नहीं, आप तो बीजेपी के साथ भी सरकार बीजेपी के साथ में तब था जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उस समय मेरी उनकी विचारधारा कुछ मिली, मैं उनके साथ में रहा। लेकिन उनकी इंडिया साइनिंग फेल हुई। कल को बीजेपी से फिर मिल जाए विचारधारा? विचारधारा कैसे मिल जाएगी? अरे जब मिल चुकी है तो मिलने में होने में अलग बात है। आज की जो बीजेपी है, आज की बीजेपी बिल्कुल झूठ बोलती है। एक भी मिलीमीटर इनको जो है सच बोलने के आदि नहीं है। पांडे जी जवाब दीजिए, 30 सेकंड है आपके पास। ऐसा देखिए शैलेंद्र जी, जहां तक लोकदल की स्थिति है, लोकदल हमारे साथ जब चुनाव लोकदल की नहीं, आपके सामने जितने भी दल हैं उनकी स्थिति बताइए और अपनी तैयारियां बताइए। और इनको 0 आएगी। बीजेपी की तैयारी बहुत अच्छी है। हमने 51% वोट का टारगेट लेकर चले हैं। हम 51% कांग्रेस 50 से ज्यादा सीटें जीत रही है। की 0 सीट कैसे आपकी तैयारी होगी? यादव खानदान के 1-2 लोग जीत सकते हैं, जीत जाए। बाकी लगभग सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। जो स्थिति इनकी 14 में हुई, 17 में हुई, उससे बुरी स्थिति इनकी होने जा रही है। क्योंकि इनका जो गठबंधन है, गठबंधन कहीं सफल नहीं होने जा रहा है। इंडिया आगे जाएगा, देश आगे जाएगा। मोदी जी ने ठीक है, देश आगे जाएगा, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि सम्मान बढ़ाया है, सियासत में आगे की तस्वीर किस तरह से होगी? हमारे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी हो पे पांडे जी। गैस कनेक्शन दिए हैं जी, तो ठीक है। अगर आपका काम होता है, अगर सबका साथ सबका विकास का नारा जमीन पर जनता तक पहुंचा है, तो उसके फैसले भी जनता देगी 2019 में। लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि जब कल यहां पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अखिलेश और मायावती की, उसके बाद यूपी की सियासत में किस तरह के बदलाव आएंगे, शिवपाल किसके साथ जाएंगे, कांग्रेस अपनी कमजोरियों से किस तरह से पार पाएगी और किस तरह से बीजेपी अपने 73+ के नारे को 2019 में फिर से दोहरा पाएगी। आज की बहस में फिलहाल इतना ही। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।